कलयुग की स्त्री को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं और पुरुष को पराई स्त्री क्यों अच्छी लगती है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए दोस्तों कहानी को आप लोग अंत तक जरूर सुनना। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जब माता पार्वती पृथ्वी घूमने के लिए आई थी, तभी उसने देखा कि यहाँ पर पति पत्नी आपस में ही लड़ रहे हैं, यानी पति पत्नी के बीच अच्छी तरह से बनती नहीं है। यह सब दृश्य देखकर जैसे ही माता पार्वती भोले शंकर भगवान के पास कैलाश पर्वत पर जाती है, तभी भोले शंकर भगवान जैसे ही पार्वती को देखते हैं, कहते हैं कि तुम इतना उदास क्यों हो। तभी माता पार्वती कहती है, मेरे मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं। दोस्तों उसके बाद भोले शंकर भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मन में क्या प्रश्न चल रहा है। उसके बाद माता पार्वती कहती है कि जब मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गई थी, तब मैंने देखा कि पति पत्नी आपस में ही लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। दोस्तों उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर आजकल की स्त्रियां आपस में ही क्यों लड़ती है। दोस्तों उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि तुम इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनना। तभी माता पार्वती कहती है कि आप कहानी को सुनाइए, जब तक कहानी खत्म नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से उठूंगी नहीं। उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि एक गांव में कृष्ण भगवान की मंदिर थी। वहां पर एक पुजारी बाबा रहते थे, जो कि कृष्ण भगवान की भोग लगाते और उन्हीं की पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन की बात है, उस मंदिर में एक औरत आती है और अपने बच्चे को छोड़कर चली जाती है। तभी पुजारी बाबा उस बच्चे को उठाकर दूध पिलाने लगते हैं और कहते हैं जिसका भी बच्चा होगा वो शाम तक जरूर आएगा। ऐसे ही 1 से 2 सप्ताह निकल जाता है। दोस्तों वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं आता है। पुजारी बाबा उस बच्चे को पालन पोषण करने लगे। कई वर्ष बीत गए परंतु कोई नहीं आया। अब वो लड़का थोड़ा सा बड़ा हो चुका था। पुजारी बाबा उस लड़कों को कृष्ण भगवान की कैसी पूजा करना है सब कुछ सिखा दिए थे, कैसे भोग लगाया जाता है सारी बातें बता देते हैं। इस तरह से दोस्तों यानी कहे तो वो लड़का अब पुजारी बाबा का काम करने लगा और पुजारी बाबा भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। ऐसे ही दोस्तों वो भगवान की भक्ति में एक दिन लीन थे, तभी वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। अब लड़का अकेले हो गया और जैसे ही पुजारी बाबा ने उनको सारा बात बताई थी, वैसे ही भगवान कृष्ण का वो भोग लगाया करता था। दोस्तों ऐसे ही दिन निकलते गए और एक दिन तेज बारिश होने लगती। तभी गांव के कोई भी लोग उस मंदिर में नहीं आते हैं और इस दिन कहे तो उस लड़का के पास भोग लगाने के लिए कोई अनाज नहीं था। दोस्तों इस तरह से वो गंगाजल से भोग लगाता है और खुद गंगाजल पीकर सो जाता है। ऐसे ही लगातार 1 सप्ताह तक बारिश चलती रही। अब लड़का के देह में शक्ति नहीं रहा, क्योंकि उसे 1 सप्ताह भोजन खाए हो चुका था। तभी वो शाम को बैठा हुआ था, तभी देखता है कि एक मंत्री आता है कुछ भोजन लेकर और कहता है कि लो चावल, और इसे बनाकर तुम भगवान की भोग लगा देना और तुम भी खा लेना। इस तरह से दोस्तों जो लड़का था भगवान की भोग लगाता है और खाना खाता है, भगवान को लाख लाख शुक्रिया अदा करने लगता है। उसके बाद दूसरे दिन भी वो मंत्री आता है। इसी तरह से कहे तो दोस्तों वो मंत्री अब डेली आने लगा। एक दिन वो लड़का उस मंत्री से कहता है कि आप अपने राजा को कल जरूर बुला कर लाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए प्रसाद बना कर रखूँगा और आपके राजन भी खाएंगे। दोस्तों वो मंत्री कहता है कि मेरे राजा नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता है। तभी वो लड़का जिद करने लगता है, कहता है कि राजा हमारे लिए हर दिन भेजवा देते हैं भोग लगाने के लिए अनाज, उनको आना ही पड़ेगा प्रसाद खाने के लिए। जैसे ही वो लड़का जिद करने लगता है, कृष्ण भगवान समझ जाते हैं कि मुझे कल राजा का रूप धारण कर आना ही होगा। दोस्तों अगले दिन वो राजा का रूप धारण कर लेते हैं और उस मंदिर के पास यानी कहे तो कृष्ण भगवान की मंदिर के पास आ जाते हैं। वो लड़का बोलता है कि आइए आप बैठिए, तब तक मैं भगवान का भोग लगा लेता हूँ, तब मैं आपको प्रसाद खाने को दूंगा। दोस्तों उसके बाद कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगी हुई है, मैं इसी वक्त प्रसाद खाऊंगा। दोस्तों वो लड़का कहता है कि आपको चुपचाप बैठना होगा, जब तक मैं भोग लगा कर नहीं आता हूँ तब तक आपको प्रसाद नहीं मिलेगी। इस तरह से दोस्तों जो राजा बनकर आए थे कृष्ण भगवान, वो चुपचाप बैठ जाते हैं। वो लड़का जैसे ही भोग लगाने के लिए जाता है, इधर जो कृष्ण भगवान थे राजा के रूप धारण किए हुए थे, वो सीधे रसोई में जाते हैं और सभी खाना में से चखने लगते हैं। तभी दोस्तों यानी कहे तो खीर में नमक और सब्जी में चीनी डाला गया था। यह सब देखकर भगवान कृष्ण आकर वहीं पर बैठ जाते हैं। तब तक उधर से लड़का भगवान की भोग लगाकर आ जाता है
और कहता है कि आइए अब प्रसाद आप खा लीजिए। वो प्रसाद लाकर देता गया और कृष्ण भगवान खाते गए। इस तरह से सारा प्रसाद खत्म हो जाता है। तभी वो लड़का कहता है मैं कितना अभागा हूँ कि जिस दिन हमारे राजा आए हैं उसी दिन मैंने प्रसाद कम बना दिया है। दोस्तों जो तसली में बचा हुआ था उसी प्रसाद में से वो थोड़ा सा लड़का खा लेता है और उसका पेट भर जाता है। तभी दोस्तों वो लड़का कहता है कि चलिए आप आज तो प्रसाद ग्रहण कर लिए, फिर कभी नेक्स्ट टाइम आप आइएगा। दोस्तों यह सब बात देखकर कृष्ण भगवान मन ही मन प्रसन्न होते हैं और उस लड़के के सामने अपना दर्शन देते हैं। जैसे ही दर्शन देते हैं वो यानी कहे तो पुजारी का जो चेला था यानी वो लड़का काफ़ी खुश हो जाता है और भगवान से कहता है कि आपने दर्शन दे दिया, इससे मेरा ज़िंदगी उधार हो गया और मैं 7 जन्म तक पुण्य का भागी बन गया। दोस्तों उसके बाद कृष्ण भगवान उसको आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि तुमने देखा किस तरह से यानी उस लड़के के पास कृष्ण भगवान मिलने के लिए आए, यानी वो किस तरह से भक्ति कर रहा था। दोस्तों यानी उसके बाद तभी शंकर भगवान आगे कहते हैं कि जिस मंदिर तक वो लड़का पूजा करता था उसी रास्ते से लोग बहुत सारे आते थे पूजा पाठ करने के लिए। उसी रास्ते में एक गरीब दंपति रहा करते थे जो कि दूसरे स्त्री और पुरुष के फेर में हमेशा रहते थे। उस गरीब व्यक्ति की पत्नी एक लुटेरा आ रहा था, उस लुटेरे के साथ निकल जाती है और उस लुटेरा की पत्नी भी एक रूप धारण कर आ रही थी, उसके साथ वो गरीब व्यक्ति निकल जाता है। दोनों ने उनको फुसलाकर उसके घर जितना भी सोना चांदी और गहना था मंगा लेते हैं और लुटेरा उसकी पत्नी से मंगा लेता है और लुटेरी उसके पति से मंगा लेता है और दोनों नदी उस पार लेकर चले जाते हैं। दोस्तों अब दोनों हाथ मलने लगते हैं क्योंकि उनके पास जो भी गहना था गरीब व्यक्ति के पास वो लुटेरा और लुटेरी लेकर चले गए और वो दोनों आपस में अफसोस करने लगते हैं यानी और दोनों अपने किए पर अफसोस करते हैं और वहीं पर बैठकर रोने लगते हैं। इस तरह से पता चल जाता है कि कलयुग में स्त्री पराये पुरुष पर इतना क्यों ध्यान देती है। दोस्तों उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि तुम्हें कुछ समझ में आया। तभी माता पार्वती कहती है कि आपने तो कहानी बहुत सुंदर सुनाया परंतु इसे आप संक्षेप में बता दीजिए। उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि कलयुग को स्त्री को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं और पुरुष को पराई स्त्री क्यों अच्छी लगती है। जो स्त्री प्यार में हमेशा संलग्न रहती है वो दूसरे पुरुष के साथ समय व्यतीत करना चाहती है। ठीक उसी प्रकार जो पुरुष यानी प्यार में हमेशा संलग्न रहते हैं वो दूसरे औरतों के साथ अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं। इसलिए कलयुग की स्त्री पराये पुरुषों के साथ हमेशा खुश रहती है और पुरुष भी पराये स्त्रियों के साथ हमेशा खुश रहते हैं। दोस्तों इन प्रश्नों का उत्तर सुनकर माता पार्वती समझ जाती है और कहती है कि हे स्वामी, आपने इन प्रश्नों का उत्तर देकर मानव कल्याण के लिए, जगत के लिए आपने एक अच्छी बात कही है जिससे कि मानव जगत इससे कुछ अच्छी बातें सीख सकता है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।